क्रिकेट की आलमी जंग चंद घड़ियों की दूरी पर। वर्ल्ड कप में छक्के चौकों की बरसात होगी, जोर के चोट पड़ेंगे, एक से बढ़कर एक टाकरा होगा। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले होंगे। टॉस 1 बजे, मैच 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में 10 टीमें ट्रॉफी के लिए 48 मैच खेलेंगी। पाकिस्तान कल पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप पर दहशतगर्दी के खतरात। अहमदाबाद में शेड्यूल मैचेस के दौरान दहशतगर्दी का खतरा मंडलाने लगा। दहशतगर्दों ने अहमदाबाद के मैचेस को निशाना बनाने की धमकियां दी। भारतीय मीडिया का दावा, खिलाड़ियों और तमाशाइयों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात पैदा हो गए। वर्ल्ड कप के लिए कौन कितना तैयार है? सहाफियों ने कप्तानों को कटहरे में खड़ा कर दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं भारत में कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं, कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं। पाकिस्तानी फैंस को वीजा न मिलने का शिकवा कर दिया। कहा पाकिस्तान से भी शाकीन आते तो ज्यादा अच्छा लगता। रोहित शर्मा बोले हमारा हर खिलाड़ी जानता है वर्ल्ड कप की अहमियत क्या है। जोस बटलर ने कहा भारत में क्रिकेट पसंदीदगी की इंतहा तक है। कप्तान बाबर आजम को भारत में खुसूसी प्रोटोकॉल, निजी तैयारी के जरिए अहमदाबाद लाया गया। होटल में हरीफ कप्तान रोहित शर्मा से गपशप। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। बाबर आजम हैदराबाद की बिरयानी के दिलदादा निकले। नौ मई वाक़यात का मकसद आर्मी चीफ को हटाना था। प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत जमान पाक में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत थी। उस्मान डार के निजी टीवी प्रोग्राम में चश्मकुशा इंकिशाफात। कहा नवंबर का लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए था। चेयरमैन पीटीआई को शायद इदारे के अंदर से लॉन्ग मार्च की हिदायत थी। चेयरमैन पीटीआई फौज से टकराव की पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। कप्तान समझते थे शायद टकराव और फौज पर दबाव से अहदाफ हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ समेत सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। चौबीस रोज़ा जबरी गुमशुदगी के बाद इस आखिरी इंटरव्यू की कोई अहमियत नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का उस्मान डार के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का एहसास है। उस्मान डार ने चेयरमैन पीटीआई को मुयस्सर अवामी ताईद की गवाही भी दी। 9 मई वाक़यात की अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात कराई जाएं। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालिदा ने नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जो करना था कर लिया, उसका मुकाबला अब मैं करूंगी। उस्मान डार की वालिदा का रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ को चैलेंज। कहा मैं चेयरमैन पीटीआई के साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर अपने मकासद हासिल किए। मैदान में आओ और देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या हशर करती हूँ। जेल में चेयरमैन पीटीआई के तहफ्फुज़ के लिए दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। फ्रीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। पीटीआई के वकील की अपील। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुंजाइश के मुताबिक जो अदालत कर सकती है उस पर ऑर्डर कर देंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ इंतकाम लेने वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब। कहा 2017 में साजिश के तहत जारी केस में इख्तियार से अलग किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों का सबको इल्म है। नवाज शरीफ का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना था। नून लीग के दौरे हुकूमत में मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर डालने आ रहे हैं।
चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने शुगर मिल्स की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चीनी की हद तक 1977 का प्राइस कंट्रोल एक्ट सूबाई सतह पर कल अदम करार। होशियार खबरदार, घर में गाड़ियां धोने पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पानी का मसला इंतहाई संजीदा करार दे दिया। जुर्माना वासा के खजाने में जमा करवाने की हिदायत। लाहौर में गलत पार्किंग पर 5000 रुपए जुर्माने का भी हुक्म दे दिया। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन मुल्क के बड़ों ने सर जोड़ लिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। निगरान वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। मुल्क की बरामदात 32 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। इजलास में बताया गया बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 16 अरब रुपए की वसूलियां हो चुकी। अपेक्स कमेटी का तमाम डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। वजीर तिजारत गोहर एजाज कहते हैं इस साल कपास की बम्पर फसल होगी। चावल की बरामदात से 1 अरब डॉलर हासिल होंगे। शरह सूद भरने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा। करेंसी की गर्दिश में तकरीबन 700 अरब रुपए कमी हुई। सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। सैनेटर सलीम मांडवई वाला बोले बैंकों को अब हुकूमत की शक्ल में बेहतरीन सारिफ मिल गया है। कारोबार तो इतने ज्यादा शरह सूद पर चल ही नहीं सकते। सियासतदानों के अकाउंट खुलवाने में मुश्किलात खत्म करें। सैनेटर सादिया अब्बासी ने कहा अगर एक आदमी टैक्स दहिंदा है तो उसका बैंक अकाउंट हर सूरत खुलना चाहिए। बरतानिया में इस तरह के केस में बैंक के CEO को फारिग कर दिया गया था। बिजली के बिलों में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ सड़कों को रुकावटें रख के बंद कर दिया। मुजफ्फराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कोटली के बेशतर तालीमी इदारे बंद। वकला, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। बिजली चोरी करने वाले कानून के गिरफ्त में आने लगे। लेस्को रीजन से मजीद 421 मुल्जिमान धर लिए गए। 3 करोड़ 63 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए। मुल्तान रीजन से 106 कुंडा लगाने वाले हिरासत में ले लिए गए। कराची में आवाम के बाद सियासतदान भी लुटने लगे। डाकू MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी छीन कर फरार हो गए। डकैती गुलशन इकबाल में एक अस्पताल के बाहर से की गई। मुल्जिमान ड्राइवर को साथ ले गए, सुपर हाईवे पर उतार दिया। ड्राइवर अस्पताल के बाहर गाड़ी के शीशे खोल कर बैठा था। मुल्जिमान ने सीट से पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के खिलाफ नहीं, सिर्फ गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की अफगान मुहाजिरीन बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान किसी खास शोहरियत के खिलाफ नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रहेगी। चित्राल के नायब सूबेदार शहजाद अहमद पोलो का रोशन सितारा। शहजाद अहमद फ्रंटियर कोर नॉर्थ की पोलो टीम के कलर पाकिस्तान हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड पोलो क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी की। शहजाद अहमद इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। पोलो के लिए खिदमत पर पाक फौज ने इनाम से नवाजा।